यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 307वां दिन, परमेश्वर के निकट कैसे जाएं। जितना अधिक मैं इसका अध्ययन करता हूं, उतना अधिक मैं इससे प्रेम करता हूं। इब्रानियों की पुस्तक यहूदी मसीहियों को संबोधित की गई है। यह इस तरह से लिखी गई है जो हमारे आधुनिक कानों को विचित्र लगती है। भाषा पुराने नियम में भिगोई गई है। यह इस महत्वपूर्ण प्रश्न को पूछती है, आप कैसे परमेश्वर के निकट जा सकते हैं। लेखक का उत्तर है, यीशु के द्वारा। हमारे महायाजक यीशु की याजकीय सेवकाई पत्र की पराकाष्ठा है। यह एकमात्र नए नियम का पत्र है जो यीशु को एक याजक कहते हैं। यीशु का याजकीय कार्य कहीं और भी बताया गया है। उदाहरण के लिए यीशु की याजकीय प्रार्थना यूहन्ना 17 और पिता के साथ वकील के रूप में यीशु के बारे में यूहन्ना का वर्णन पहला यूहन्ना 2:1। लेकिन इब्रानियों की पुस्तक में इस विषय को लिया गया और समझाया गया है। भजन संहिता 119 का 153 से 160 तक। परमेश्वर के निकट जाइए, यह जानते हुए कि वह प्रेमी और करुणामयी है। मानवता के लिए परमेश्वर का प्रेम हमेशा महान रहा है। हे यहोवा, तेरी दया तो बड़ी है। भजन संहिता के लेखक परमेश्वर के प्रेम को जानते थे। हे यहोवा, अपनी करुणा के अनुसार मुझको जिला। वह परमेश्वर को एक छुड़ाने वाले के रूप में जानते थे। वह छुटकारा और उद्धार के बारे में बताते हैं। वह जानते थे कि परमेश्वर छुड़ाएंगे और बचाएंगे, और इसी कारण वह जानते थे कि वह निर्भीकता के साथ परमेश्वर के निकट जा सकते थे। वह ये नहीं जानते थे कि परमेश्वर कैसे उन्हें बचाएंगे। जैसे ही हम समस्त पुराने नियम को पढ़ते हैं, इस भजन को मिलाकर नए नियम के दृष्टिकोण से हम देख सकते हैं कि भजन संहिता के लेखक ने जो वर्णन किया था वह यीशु की याजकीय सेवकाई के द्वारा संभव बनाया गया है। परमेश्वर, आपके महान प्रेम और करुणा के लिए आपका धन्यवाद। आपका धन्यवाद कि यीशु के द्वारा आपने मेरे लिए छुटकारा पाना और बचना संभव बनाया है। नया नियम इब्रानियों 4 का 14 से 5 के 10 तक। महायाजक यीशु के द्वारा परमेश्वर के निकट जाइए। यह थोड़ा अचंभित करता है कि आप और मैं आत्मविश्वास और निर्भीकता के साथ ब्रह्मांड के निर्माता के निकट जा सकते हैं। निश्चित ही हमें अवश्य ही आदर करना है, लेकिन हमें डरने या घबराने की आवश्यकता नहीं है। यह कैसे संभव है? जैसे ही लेखक इस पत्र के केंद्रीय विषय का परिचय देते हैं, यीशु की याजकीय सेवकाई, वह बताते हैं कि इस पत्र का मुख्य उद्देश्य है उन्हें उत्साहित करना कि उस विश्वास को दृढ़ता से थामे रहें जिसका हमने अंगीकार किया था। यीशु कौन है, इसके बारे में और अधिक सीखना आपको सक्षम बनाता है ताकि आप जीवन के तूफान और प्रलोभन के सामने अपने विश्वास में दृढ़ता से खड़े रहें। यीशु अद्वितीय है। महायाजक परमेश्वर का पुत्र और पूरी तरह से मनुष्य है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखे तो गए, तब भी निष्पाप निकले। यीशु के पास वह सारी भावनाएं थी जो आपके पास हैं। ऐसे समय थे जब उन्होंने गलत चीजों को करने जैसा महसूस किया, लेकिन हमेशा सही करना चुना। जैसे ही आप प्रार्थना में उनसे बातें करते हैं, आप जान सकते हैं कि वह जानते हैं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। याजक होने के लिए 3 आवश्यक योग्यताएं थीं। मानवता, मनुष्यों के बीच में से चुना जाना, इब्रानियों 5 का 1। दया, नम्रता से निपटने में सक्षम होना, पद 2। देवीय रीति से नियुक्त किया जाना, परमेश्वर के द्वारा बुलाया जाना, पद 4। इन सभी तरीकों से यीशु सच में भूमिका के योग्य हैं। लेकिन यीशु यहूदा के गोत्र के थे, ना कि लेवीय, और इसीलिए वह सामान्य याजकीय सेवकाई के योग्य नहीं थे जो कि मूसा के भाई हारून ने बनाई थी, जो कि एक लेवीय थे। इसलिए लेखक उनका परिचय याजक के एक नए क्रम के अनुसार देते हैं, पुराने नियम के साथ मलकीसदेक के चरित्र में, जो सर्वशक्तिमान का याजक था, और अब्राहम के लिए जिसने सेवकाई की। उत्पत्ति 14 का 18 से 20। इब्रानियों की पुस्तक दिखाती है कि कैसे मलकीसदेक की याजकीय सेवकाई हर तरीके से हारून से बढ़कर थी। इब्रानियों 7। क्योंकि यीशु की याजकीय सेवकाई मलकीसदेक की तरह है, यह अंत है, 5 का 6। इसलिए यह हर समय के लिए प्रभावी है। यह उनको प्रभावित करती है जो यीशु से पहले जिए, साथ ही उन लोगों को भी जो उनके बाद जी रहे हैं। यीशु हमारे प्रतिनिधि हैं। वह आदर्श याजक और किसी भी याजक से बढ़कर हैं।
यीशु ने अनुभव प्राप्त किया उन चीजों से जिनसे उन्होंने कष्ट उठाया था। परमेश्वर आपके रास्ते में आने वाली हर चीज का इस्तेमाल करते हैं, वह चाहे जितनी भी दर्दनाक हो, ताकि आप अनुभव प्राप्त करें। आप किसी दूसरे के फायदे के लिए अपने दर्द का इस्तेमाल करना सीख सकते हैं। जॉइस मेयर लिखती हैं कि परमेश्वर हमारे भूतकाल की चीज का इस्तेमाल करेंगे, चाहे वह कितना भी दर्दनाक था। वह इसे अनुभव समझते हैं। मैं शर्म, आत्मग्लानि, आत्मसम्मान की कमी, आत्मविश्वास की कमी, डर, गुस्सा, कड़वाहट, तरस इत्यादि पर जय पाने में विशेषज्ञ हूँ। अपने भूतकाल और दर्द के प्रति सकारात्मक बने और समझिए कि परमेश्वर के राज्य में इन सभी का इस्तेमाल भलाई के लिए किया जा सकता है। हमारी तरह यीशु ने उन चीजों से अनुभव प्राप्त किया जिनसे उन्होंने कष्ट उठाया था, किंतु वह निष्पाप थे। इसलिए उन्हें अपने पापों के लिए बलिदान चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। जैसे ही आप भूतकाल के लिए क्षमा मांगते हैं, आप जान सकते हैं कि आप दया ग्रहण करेंगे। जैसे ही आप भविष्य के लिए मदद को मांगते हैं, आप जान सकते हैं कि आप सहायता के लिए अनुग्रह को ग्रहण करेंगे। आपकी जरूरत चाहे जो भी हो और जिस किसी भी स्थिति का आप सामना कर रहे हो। सिंहासन का चरित्र उनके ऐश्वर्य और महिमा को बताने का तरीका है जो इस पर बैठते हैं। परमेश्वर। तब भी यीशु के द्वारा आप प्रार्थना में और आराधना में परमेश्वर के निकट जा सकते हैं। इससे अंतर नहीं पड़ता है कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं या आपने क्या किया है। प्रभु यीशु मसीह, मेरे महायाजक, आपका धन्यवाद कि आपने मेरे लिए यह संभव बनाया कि मैं आत्मविश्वास के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाऊं। आपका धन्यवाद कि आज मैं दया ग्रहण कर सकता हूं और जरूरत के समय में सहायता के लिए अनुग्रह पा सकता हूं। पुराना नियम यहेजकेल 1:1-3-27 तक। निर्भीकता के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाइए। यह कितनी अद्भुत वस्तु बताई गई है कि हम स्वर्गीय सिंहासन के पास जा सकते हैं। निर्भीकता के साथ और भी महान बात है। इब्रानी 4:16। भविष्यवक्ता यहेजकेल, जिनके नाम का अर्थ है परमेश्वर मजबूत है, ने उनके सिंहासन की एक झलक प्राप्त की जो आकाशमंडल उनके सिरों के ऊपर था। उसके ऊपर मानो कुछ नीलम का बना हुआ सिंहासन था। इस सिंहासन के ऊपर मनुष्य के समान कोई दिखाई देता था। उसकी कमर से लेकर ऊपर की ओर मुझे मानो झलकाया हुआ पीतल सा दिखाई पड़ा और उसके भीतर और चारों ओर आग सी दिखाई पड़ती थी। फिर उस मनुष्य की कमर से लेकर नीचे की ओर भी मुझे कुछ आग सी दिखाई पड़ती थी और उसके चारों ओर प्रकाश था। जैसे वर्षा के दिन बादल में धनुष दिखाई पड़ता है, वैसे ही चारों ओर का प्रकाश दिखाई देता था। यहेजकेल को परमेश्वर ने बुलाया। 30 वर्ष की उम्र में वह एक याजक थे। वह बाबिलोन में एक यहूदी निर्वासित व्यक्ति थे, जबकि यिर्मयाह यरूशलेम में थे। युवा राजा यहोयाकीम उन्हें बंदी बनाकर ले गए। 597 बीसी में यिर्मयाह की तरह उन्होंने लोगों को मन फिराने के लिए कहा और यरूशलेम को फिर से बसे जाने की भविष्यवाणी की और फिर से यरूशलेम को बसाए जाने की भविष्यवाणी की। परमेश्वर के एक दर्शन के साथ यहेजकेल की बुलाहट की शुरुआत होती है। दर्शन में वह 4 विचित्र पशुओं को देखते हैं। हर एक परमेश्वर के चरित्र के भाग की गवाही देते हैं। पहले वाले का चेहरा मनुष्य के समान है, दूसरा एक सिंह जो सामर्थ और साहस को बताता है, तीसरा एक बैल है जो उपजाऊपन को बताता है और चौथा एक उकाब जो गति को बताता है। एक साथ मिलकर वे परमेश्वर के अद्भुत ऐश्वर्य और महानता को बताते हैं। इस दर्शन में यहेजकेल को एक मनुष्य की झलक मिलती है जिन्हें अब हम यीशु के रूप में जानते हैं। अनुग्रह के सिंहासन के दर्शन को देखकर यहेजकेल मुंह के बल गिर जाते हैं। यह परमेश्वर की उपस्थिति के लिए एक असामान्य उत्तर नहीं था। उदाहरण के लिए प्रकाशित वाक्य 4:10। परमेश्वर उनसे बातें करते हैं। पवित्र आत्मा यहेजकेल में प्रवेश करते हैं। उन्हें परमेश्वर का वचन दिया गया खाने के लिए। अतः मैंने उसे खा लिया और मेरे मुंह में वह मधु के तुल्य मीठी लगी। उन्हें जाकर वह संदेश सुनाने के लिए कहा गया जो परमेश्वर ने दिया था।
उन्हें बड़े विरोध का सामना करना था, लेकिन उनसे कहा गया, तू उनसे न डरना और न उनका मुंह देखकर तेरा मन कच्चा हो। यह उनका उत्तरदायित्व नहीं है, चाहे वे सुने या न सुने। यह हिजकेल की तरह आपका उत्तरदायित्व है कि उस संदेश को सुनाएं जो परमेश्वर आपको देते हैं। आप दूसरों के उत्तर के लिए उत्तरदायी नहीं हैं, लेकिन आप इस बात के लिए उत्तरदायी ठहराए जाएंगे कि आपने परमेश्वर की आज्ञा मानी या नहीं, और वह वचन सुनाया या नहीं जो परमेश्वर ने आपको दिया है। कभी कभी आप नहीं जानते हैं कि किसी स्थिति में क्या परिणाम आएगा, लेकिन आप परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं और उनकी आज्ञा मान सकते हैं, चाहे जो हो जाए। बाद में परमेश्वर की महिमा फिर से यहेजकेल पर प्रकट होती है और वह मुंह के बल गिर जाता है। फिर से आत्मा उनमें प्रवेश करते हैं। परमेश्वर वायदा करते हैं, परंतु जब जब मैं तुझसे बातें करूं, तब तब तेरे मुंह को खोलूंगा और तू उनसे ऐसा कहना, प्रभु यहोवा यूं कहता है। परमेश्वर, इस महान सम्मान के लिए आपका धन्यवाद कि आपके बलिदान के द्वारा महायाजक के रूप में मैं आज निर्भीकता के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जा सकता हूँ। इब्रानियों 4:16। इसीलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। यह निर्भीकता है। आज का वचन, इसीलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करें। इब्रानियों 4:16।